Once again, a very very warm welcome all of you to your ACE family. कल तक हमने फंक्शन का बेसिक कंप्लीट कर लिया था, जैसे डेफिनेशन क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, डोमेन, रेंज, इमेज, प्री इमेज और कुछ स्पेशल फंक्शन देखे थे। और साथ ही देखा था रेंज कैसे निकालते हैं, यानी इनइक्वालिटी और इंटरवल क्या है, उन्हें सोल्व कैसे करते हैं। आज हम देखेंगे वन वन फंक्शन और ऑन टू फंक्शन क्या है, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं वन वन फंक्शन से। वन वन फंक्शन यानी एकाकी फलन। वन वन से क्या मीनिंग आ रहा है, एक का एक से, यानी एक का कनेक्शन एक से। अगर हम इसकी वो पढ़ें डेफिनेशन क्या है, फंक्शन एफ ए टू बी इज वन वन फंक्शन इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए शुड बी कनेक्टेड टू ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी। यानी ए के हर एक एलिमेंट बी के केवल एक ही एलिमेंट से कनेक्ट होना चाहिए। यानी एक आदमी की एक ही शादी होनी चाहिए, दो नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो ये पति है, ये पत्नी है, ठीक है, समझो। उधर जो मैंने फलन समझा था बच्चे और माँ के एग्जाम्पल समझाते, इधर मैं जो वन वन समझा रहा हूँ पति और पत्नी के उससे समझा रहा हूँ, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ले सकते हो आप। जैसे ये पति है, हालांकि आजकल मामला उल्टा चल रहा है, दो दो तीन तीन भी रखते हैं। चलो जोक सपाट, पढ़ाई पे आओ। तो क्या है, ये पति है, ये पत्नी है, एक पति की एक पत्नी, एक पति की एक पत्नी, एक पति की एक पत्नी। ठीक है, एक का एक से कनेक्शन, एक का एक से कनेक्शन, एक का एक से कनेक्शन, तो ये वन वन हो गया। सेकंड एग्जांपल, वन का कनेक्शन ए से है, टू का कनेक्शन ए से है, थ्री का कनेक्शन बी से है। तो ए की भी वही पत्नी है, बी की भी वही पत्नी है। ए गलत हो गया, तो ये वन वन नहीं होगा। क्यों? दो का कनेक्शन हो गया ए के साथ, यानी दो पति हो गए इसके, जी विच इज नॉट करेक्ट। फिर आगे एग्जांपल क्या, वन का 5 से, टू का 6 से, 7 छूट गया, कोई बात नहीं, उससे मतलब नहीं। ठीक है, तो एक का करेक्शन एक से ही हो रहा, तो ये भी वन वन हो गया। समझ में आ गया होगा वन वन किसे कहेंगे और किसे नहीं कहेंगे। ठीक है, इफ फंक्शन इज नॉट वन वन देन इट विल मैनी वन। मैं मैनी वन को भी एक साथ लेके चल रहा हूँ, हालांकि एनसीईआरटी में क्या कर रखा है, एनसीईआरटी में मैनी वन को अलग से समझा रखा है और वन वन को अलग से। हालांकि दोनों एक ही है, मतलब दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर कोई वन वन होगा तो वो मैनी वन होगा, और मैनी वन नहीं हुआ, गलत बोल गया मैं। अगर कोई वन वन होगा तो वो मैनी वन नहीं होगा, अगर कोई मैनी वन होगा तो वो वन वन होगा। ठीक है, क्लियर। इफ फंक्शन इज नॉट वन वन देन इट विल मैनी वन। और बाइजेक्टिव गलत लिख दिया है मैंने शायद, बाइजेक्टिव तो वो उससे कहते हैं, ये क्या कि अच्छा गलत लिख दिया मैंने। ठीक है, हिंदी में कहते हैं बहुएकी फलन। यानी ये वाला जो फलन था ये वन वन नहीं था, तो ये कौन सा हो गया, मैनी वन। कौन सा हो गया, मैनी वन। ठीक है, फिर इसका आगे एक एग्जाम्पल क्या है, सेट है क्या जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, बी सेट है जिसमें एलिमेंट है पी क्यू आर एस टी, एंड फंक्शन डिफाइंड है क्या, 1 पी 2 क्यू और 3 एस एंड 4 टी। ठीक है, फंक्शन है ए टू बी, देन इज एफ ऑफ एक्स इंजेक्टिव। हाँ, इसे कहते हैं इंजेक्टिव। वन वन का दूसरा नाम है इंजेक्टिव और इसका नाम है सर्जेक्टिव। किसका, मैनी वन का। बाइजेक्टिव अलग है, मैनी वन को कहते हैं। और अदर लैंग्वेज कह रहा हूँ, अदर वर्ड्स में वन वन को इंजेक्टिव और मैनी वन को सर्जेक्टिव। ठीक है, हाँ, तो हमें क्या चेक करना है, इंजेक्टिव यानी वन वन है या नहीं है। ठीक है, तो हम बना लेते हैं क्या, सेट ए में एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4, और सेट बी में कितने हैं, पी क्यू आर एस टी वो वाली नहीं, ये एलिमेंट है, तो ए से बी। ठीक है, ए टू बी। फंक्शन क्या दे रखा, 1 का कनेक्शन पी से, 2 का कनेक्शन क्यू से, 3 का कनेक्शन एस से, और 4 का कनेक्शन टी से। क्या एक का कनेक्शन एक से ही है, हाँ, सभी का एक से है। ये छूट रहा है, हमें बी से मतलब नहीं इस समय, वन वन में बी से कोई मतलब नहीं, हमें मतलब है ए से, कि एक का कनेक्शन एक से ही होना चाहिए, यानी एक का एक ही पत्नी। ठीक है, अब इस बेचारी का पति मर गया, इस पत्नी का, तो क्या करें बेचारी, हो तो सकती है ना बिना पति के। ठीक है, तो ये वन वन हो गया।
अगर आप कहोगे हमें ये नहीं बनाना, सीधे उससे चेक करना है। किससे? जो फंक्शन इस फॉर्म में गिवन है। तो मैं बताता हूँ कैसे चेक करना है। मैं लिख लेता हूँ एक बार इधर एक ही लाइन में। क्या है? 1 कोमा पी, 2 कोमा क्यू एंड 3 कोमा एस और 4 कोमा टी। ठीक है, ठीक है। अब ये देखो ए में कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है। तो इसमें कितने हैं? 1। उससे मतलब नहीं। क्या 1 का कनेक्शन किसी और मतलब ऐसा देखो कि जो 1 है कहीं रिपीट हो रहा है क्या? मतलब 1 का कनेक्शन पी से हुआ, क्या 1 का कहीं और कनेक्शन है? नहीं है। 2 का कनेक्शन क्यू से हुआ, 3 का कनेक्शन एस से हुआ, 4 का कनेक्शन टी से हुआ। क्या कहीं और दोबारा ये टर्म आई 1 2 3 की? अगर मैं मान लो ये और ऐड कर देता, 2 का कनेक्शन आर से हो गया, तो फिर क्या? तो फिर ये फंक्शन ही नहीं होता। क्यों नहीं होता? फंक्शन की पहले बताई थी क्या? एक बच्चे की 2 माँ नहीं हो सकती अगर ये आर भी हो गया तो। ठीक है, तो हमें चेक कैसे करना है कि जो फर्स्ट टर्म है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो दोबारा रिपीट ना हो। तो हम सीधे लाइन से ऐसे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गई हमारे सेट दे रखा है। अगर हमें सेट नहीं दिया हो, यानी फंक्शन दिए हुए हैं अलग अलग और वो कह दे कि ये बताओ ये 1 1 है या नहीं है, तो वो कैसे चेक करेंगे? उसके कई सारे मेथड है। ठीक है, जो शुरू के 2 मेथड लिखे हैं मैंने वे तो बोर्ड वाले हैं, वो कहीं कहीं इस्तेमाल करेंगे, कहीं कहीं नहीं करेंगे। जो हम मेन मेथड इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे थर्ड वाला। क्या है वो? बताऊंगा। पहला मेथड क्या है हमारा? पहला है हम 2 अलग अलग पॉइंट के फंक्शन की वैल्यू को इक्वल मान के चलेंगे, x1 और x2 पे। 2 अलग अलग पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू को इक्वल मान के चलेंगे, x1 और x2 पे। अगर फंक्शन को काटम पीटी सोल्व करने के बाद, अगड़म तगड़म बिठाने के बाद x1 बराबर x2 आ गया तो 1 1 हो गया, यानी इंजेक्टिव हो गया। अगर x1 बराबर x2 नहीं आया तो सरजेक्टिव हो गया, यानी मैनी 1 हो गया। ठीक, ऐसे ही उल्टा हमने इधर फंक्शन से स्टार्ट करा था, इधर से हम किससे स्टार्ट करेंगे? पॉइंट से। क्या हम 2 अलग अलग पॉइंट को सेम लेके चलते हैं, जैसे x1 बराबर x2 लेके चलेंगे। अगर अगड़म तगड़म करने के बाद फंक्शन की वैल्यू दोनों इक्वल आ गई तो 1 1 होगा, अगर नहीं आई तो मैनी 1 होगा। अब जो थर्ड मेथड है वो यूज करेंगे हम सीयूटी में। क्यों? टाइम सेव करना है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है कभी कभी। ठीक है, क्या? इफ फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देन फंक्शन विल बी 1 1, अदरवाइज मैनी 1। ठीक है, अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग किस में पढ़ेंगे? 6th चैप्टर में। लेकिन 11th में डिफरेंशिएशन तो पढ़ा हुआ कुछ बेसिक, तो उसका ही यूज करके हम क्या करेंगे? 1 1 चेक करेंगे। कैसे? एफ ऑफ एक्स है, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे पहले। क्या मिलेगा हमें? एफ डैश एक्स। फिर अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 हुई, मतलब 0 के बराबर ना हो, या तो 0 से बड़ी हो या 0 से छोटी हुई, तो फंक्शन 1 1 होगा। और ये वैल्यू जो चेक करेंगे वो एक्स के हर मान के लिए होनी चाहिए, यानी एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन के डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। अगर एक्स के किसी भी वैल्यू के लिए फंक्शन के डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 हो गई तो वो मैनी 1 हो जाएगा। ठीक, जैसे कि नीचे लिखा कि अगर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स इन दिस इट्स डोमेन, एफ ऑफ एक्स इज मैनी 1। क्लियर? ठीक है, फिर इसके आगे क्वेश्चन 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 क्वेश्चन। ठीक है, अब इसे मैं करूंगा कितने मेथड से करूँ? 4 मेथड से कर सकता हूँ मैं, लेकिन मैं करूंगा किसमें? 3 से करता हूँ। ठीक है, पहला बोर्ड वाला, क्या? एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2। ठीक है, यानी 2x1 बराबर 2x2, और 2 से 2 कट गया तो क्या हो गया? x1 बराबर x2। ठीक है, तो क्या हो गया? ये 1 1 हो गया। अब दूसरे मेथड से देखते हैं, डिफरेंशिएशन वाले से। क्या हो गया? एफ ऑफ एक्स हो गया हमारा क्या? 2x। तो एफ डैश एक्स क्या हो गया हमारा? एफ डैश एक्स हो गया क्या? 2। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और 2 कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन इनटू में कांस्टेंट है तो 2 का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या एफ डैश एक्स हमेशा 0 से बड़ा है? नहीं भाई, 2 तो हमेशा 0 से बड़ा होगा, तो ये 1 1 हो गया। अब क्या होगा कि इससे ही चेक कर लेंगे क्या आफत आ रही, डिफरेंशिएशन करो, यो करो, वो करो। ये जो फंक्शन है इजी है, इसलिए
हो पा रहा है। अगर ये फंक्शन कुछ बड़ा आ जाए, अगड़म तगड़म आ जाए, जैसे अगर कुछ एग्जांपल ले रखा हूँ मैंने, एक मिनट रुको, मैं पेपर उठाता हूँ, कुछ एग्जांपल दिख जाए मुझे। इसमें एग्जांपल नहीं है, ये रही। जैसे अगर ऐसा फंक्शन आ जाए एक्स माइनस एम और अपोन में एक्स माइनस एन, तो फिर वो गड़बड़ हो जाए, बहुत ही होच पोच हो जाएगी और टाइम ज़्यादा लगेगा। डिफ्रेंशिएशन से तब फायदा रहेगा। एक मेथड क्या, मैं सेट बना लेता हूँ। सेट मतलब ये मैंने ले लिया एक आर, ठीक है। ये क्या है, इसमें क्या वैल्यू होंगी, माइनस इनफाइनाइट से सारी वैल्यू, जैसे -1 0 -1 सॉरी +1 2 -2 प्लस इनफाइनाइट तक। ऐसी दूसरी जगह मैंने ले लिया आर, ठीक है। इसमें मैंने लिया -4 -2 0 और 2 4, ठीक है। और ये इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। फंक्शन है R2R और फंक्शन क्या है f of x बराबर 2x। यानी अगर x बराबर 2 हुआ तो क्या हो गया, 2 इंटू के 2 बराबर 4। यानी जब x बराबर 2 हुआ तो क्या मिला हमें, 4 मिला। जब x बराबर 1 हुआ तो इंटू के 2 यानी 2। x बराबर -1 हुआ तो क्या हुआ, माइनस के 2, -1 इंटू 2 माइनस के 2। ऐसे ही x बराबर -2 हुआ तो माइनस के 4, ठीक है। अब इधर देखो, एक का कनेक्शन एक से ही हो रहा है, जीरो को भी अगर मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो 0 ही। एक का कनेक्शन एक से ही हो रहा है, ऐसे आगे तक चलता जाएगा, तो ये 1 1 हो गया। अब आप कहोगे कि इसे बनाने की जरूरत क्या है। इसे हम तब बनाएंगे कब, जब हमारा फंक्शन नेचर चेंज कर रहा हो। मतलब अगर कुछ भी ऐसे लगा दे, जैसे ओड है तो ये अलग फंक्शन है, और इवन है तो अलग फंक्शन है, या फिर कोई प्राइम हुआ तो अलग फंक्शन हुआ, या फिर कोई प्राइम नंबर हुआ तो अलग फंक्शन हुआ, ठीक है। तो उस हिसाब से तब हम ये वाला मेथड यूज करेंगे जब फंक्शन हमारा नेचर चेंज करेगा। तीनों मेथड बता दिए कैसे कब काम आएंगे, ठीक है, और यूज क्या है। फिर अब है ग्राफिकल मेथड। जैसा हमने फंक्शन का चेक करने का ग्राफिकल मेथड देखा था, ऐसे ही हम वन फंक्शन चेक करने का ग्राफिकल मेथड देखेंगे। मेथड क्या है, इफ ऑल लाइन पैरेलल टू एक्सिस इन कोडोमेन y, यानी y के पूरे कोडोमेन में, कोडोमेन मतलब y की पूरी वैल्यू में, कोडोमेन y axis cut the graph only one point, then given graph will be 1 1, otherwise it will be many 1। वही 1 1 हुआ या many 1। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ एक का कनेक्शन एक से होना है। यानी अगर मैं पेपर पलटूं मतलब एक बी का कनेक्शन 2 से नहीं होना, 2 ए से नहीं होना, इसलिए एक y के लिए 2x नहीं हो सकते, ठीक है। अगर मैं इधर खींचूं लाइन तो इधर क्या हुआ, एक बार ही काटा, इसी पॉइंट पर तो ये हो गया 1 1, ठीक है। फिर मैंने इधर खींची लाइन, एक बार ही काटा तो ये 1 1 हो गया, नहीं हुआ, क्यों, इसका कोडोमेन नीचे भी है, तो नीचे काट नहीं रहा, तो ये क्या हो गया, मैनी 1। क्या बात कही थी इसने कही थी इन कोडोमेन वाई एक्सिस, इन कोडोमेन वाई एक्सिस यानी पूरे कोडोमेन में, यानी पूरे वाई एक्सिस पर। अगर वो बात अलग है, हमारा क्वेश्चन हमारा कोडोमेन बदल के दे, ठीक है। फिर है क्या, फिर है ये वाला फंक्शन, हमने वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींची, सॉरी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींची तो 2 बार काट दिया, गलती हो गई भैया, तो ये मैनी 1 नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज ऑफ ए 1 1 फंक्शन। तो क्या मेथड, वाई एक्सिस वो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, यहाँ पे तो चलो एक ही बार काटा, इधर देखा एक ही बार काटा, लेकिन बच्चे अगर नीचे देखा, बच्चे नहीं हुआ, खैर मेरे भाई हुआ, अगर इतना भी बड़ा ना हूँ मैं, अगर मैंने नीचे लाइन खींची माइनस में तो कहीं कट नहीं करा, तो ये 1 1 नहीं हुआ, ठीक। फिर इधर देखा, कितनी बार काटे रे, एक ही बार काटा, नीचे खींचा, नीचे भी खींच दिया तब भी काट दिया, और एक ही बार काटा तो 1 1 हो गया। फिर थर्ड वाला इधर खींचा तो 2 बार काट दिया तो 1 1 नहीं हुआ।
फिर बात आती है नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। ठीक है, अब नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कैसे निकालेंगे? अगर n, अब पहले बताऊं n और m क्या है। अगर नंबर ऑफ a m है, नंबर ऑफ a मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ a m है, यानी सेट a में m एलिमेंट है और सेट b में n एलिमेंट है, तो दो कंडीशन बनेंगी। क्या? पहली कंडीशन, जब n, एक मिनट, गलत लिख दिया क्या मैंने? गलत लिख दिया मैंने, ये ग्रेटर देन होगा इधर और इधर होगा लेस देन। ठीक है, जब n ग्रेटर देन और इक्वल टू m होगा तो फॉर्मूला लगेगा हमारा परमुटेशन वाला, m n p m। मतलब n p m का फॉर्मूला होता है, 11th में पढ़ा होगा, फैक्टोरियल n अपॉन में m n माइनस m का फैक्टोरियल। ठीक है, परमुटेशन वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक, फिर दूसरी कंडीशन है 0। अभी कैसा हुआ, कहना क्या चाह रहा है ये कहना क्या चाह रहा है? अब इनने दो कंडीशन क्यों बनाई? सीधे नंबर क्यों नहीं लिख सकता था? कंडीशन इसलिए नहीं बनाई, अगर मैं बात करता हूँ पीछे पे पलट के देखो, क्या इधर कितना एलिमेंट है? ए में 3 है, इधर कितना एलिमेंट है? 3, बराबर है, तो 1 1 हो गया। ठीक है, इधर कितना एलिमेंट है? ए में 2 है, बी में कितने है, सॉरी, ए में कितने है? 3 है और बी में कितने हैं? 2 है। ठीक, अब एक बात देखो, जब बी में 2 एलिमेंट है, 2 ही एलिमेंट है और एक ही मजबूरी है फंक्शन होने के लिए कि हर एलिमेंट का कनेक्शन होना चाहिए। कल पढ़ाया था क्या फंक्शन की पहली कंडीशन की, एवरी एलिमेंट ऑफ ए कनेक्टेड टू बी। ठीक है, ये फंक्शन तभी होगा जब सारे एलिमेंट कनेक्टेड होंगे, और जब यहाँ पे एलिमेंट ही कम है ए से, तो मजबूरी हो जाएगी कि एक को 2 से कनेक्शन लेना, मजबूरी हो जाएगी कि एक को 2 से कनेक्शन लेना। ठीक है, तो इस केस में ये 1 1 नहीं हुआ। कब? जब बी में एलिमेंट कम हो गए। कब? जब बी में एलिमेंट कम हो गए, किससे? ए से। ए में जितने एलिमेंट है, अब इधर बात करें, इधर ए में कितने थे? 2 थे, इधर बी में कितने थे? 3 थे, तो ये 1 1 हुआ। भाई इधर फालतू छूट रहा है एलिमेंट, इधर फालतू छूट रहा है एलिमेंट, ज्यादा हुआ तो और फायदा ही है, उसे और अपॉर्चुनिटी मिलेगी 1 1 बनाने की, कई तरीके के 1 1 बना सकता है वो। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया कि 0 क्यों होता है और फॉर्मूला क्यों लगता है? ठीक है, 0 कब होगा? जब n लेस देन m होगा, यानी b में कम एलिमेंट होंगे, जब b में कम एलिमेंट होंगे m से, और n ग्रेटर देन m होगा और इक्वल टू m होगा, तो npm। हालांकि इक्वल टू m पे, n इक्वल टू m पे एक कंडीशन बनेगी, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, हालांकि इससे भी वही आगा सोल्व करके, लेकिन फिर भी बताना तो पड़ेगा ना जी, पूछना तो पड़ेगा नहीं जी, 10 रुपए वाला बिस्कुट। आगे देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं अब। क्या? फाइंड दी नंबर ऑफ वन वन फंक्शन। पहला दिया है n में na कितना है? 6 और nb है 4। बना के दिखाता हूं क्यों। इसका आंसर हो गया 0। क्यों? 6 ज्यादा हो गया 0 से, 0 कह रहा हूँ 4 से। अब बताता हूँ क्यों। मैंने लिया x1 x2 x3 x4 x5 x6। ठीक है, b में कितना है? 4, y1 y2 y3 y3 y4। ठीक है, अब फंक्शन है a टू b। अब जब a टू b है, मान लो इसका कनेक्शन इससे हो गया, इसका इससे हो गया, इसका इससे हो गया, इसका इससे हो गया, यहाँ पे तो कोई एलिमेंट ना है जब इसका इससे हो गया तो। ठीक है, अब ये दोनों एलिमेंट छूट गए, अब इनकी मजबूरी बन गई क्या? छूट सकते नहीं है। अगर छूट गया तो फंक्शन की जो कंडीशन है उसे फॉलो नहीं करेंगे, तो इनकी मजबूरी बन गई क्या? भाई हमें तो चिपकनी पड़ेगी किसी ना किसी के साथ। तो अब क्या ये 1 1 रहा? नहीं रहा। उम्मीद करता हूँ अब ज्यादा समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब सेकंड वाला क्या है? 4 है, छोटा है 6 से, तो अब क्या फॉर्मूला लगाएंगे? npm का, npm यानी 6p4 यानी
फैक्टोरियल 6 अपॉन में 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल, तो क्या हो गया 6 इंटू 5 फैक्टोरियल खोलना आता होगा इंटू 2 फैक्टोरियल पर रुक जाऊंगा, क्यों? क्योंकि मुझे दिख रहा है नीचे 2 फैक्टोरियल बनेगा, तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कट जाएगा, तो क्या हो गया 6 पंजे 30, हिंदी में ही मैं मेरे को आदत ज्यादा है, तो 6 पंजे 30, 120 और 360, ये होगा नंबर ऑफ 1 फंक्शन। ठीक है, फिर इसके बाद आता है क्या, ऑन टू फंक्शन। कैलकुलेशन तो ना गलत कर दी, जो जोश में कभी गलत कर दी हो। 6 पंजे 30, 4 से 120, ठीक है। नंबर अब क्या आता है फिर, नंबर ऑफ 1 फंक्शन के बाद ऑन टू फंक्शन, यानी अच्छादक। क्या है ऑन टू फंक्शन? ऑन टू फंक्शन का सारे कनेक्शन बी से है, मतलब 1 कनेक्शन का हमें चेक कर रहे थे ए के लिए, ऑन टू के लिए चेक, ऑन टू में चेक करते हैं बी के लिए। भाई बी बुरा मान गया कि सारी अहमियत तुम ए को दे रहे हो, मुझे कुछ नहीं दे रहा है अहमियत, तो मैं फालतू में कोई हूँ। फिर हमने कहा लो तुम्हारे बना दे क्या अच्छादक फलन, ऑन टू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव से कहते हैं, तो उधर क्या है फिर, उसे हटा दो, फिर किसे हटा दो, एक मिनट को, इसे सर्जेक्टिव भी नहीं कहते। मैनीवन को देख लेना गूगल करके क्या कहते हैं मैनीवन को, दूसरा नाम सर्जेक्टिव ऑन टू को कहते हैं। ठीक है, कुछ भी लिख दिया मैंने। ठीक है, तो क्या है ऑन टू फंक्शन, एफ ए टू बी इफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए all element of b connected to a then f of x is on to, नहीं तो into। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, b के हर एक एलिमेंट का कनेक्शन होना चाहिए a के साथ, b के हर एलिमेंट का कनेक्शन होना चाहिए a के साथ। अगर दूसरे शब्दों में कहूं, इमेज प्री इमेज में all element of b should have प्री इमेज, यानी हर b का एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, हर बी का एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं क्या, 1 ए का कनेक्शन 2 से है, बी का कनेक्शन 1 से है, सी का कनेक्शन 3 से है। ठीक, मान लिया क्या दिख रहा है, तो क्या बी के सभी एलिमेंट कनेक्टेड हैं? बिल्कुल जी, हैं जी, तो क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, 1 कह रहा हूँ, ऑन टू हो गया, 1 जीप पे चढ़ गया दिखा है, तो क्या हो गया ऑन टू हो गया, कुछ ज्यादा मजाक हो गया तुम्हें। अगर बात करें किसकी, ए बी सी की 1 2 3 और 4। ठीक है, 1 का कनेक्शन 2 से है, बी का कनेक्शन 1 से है और 3 का कनेक्शन 4 से है, 3 का कनेक्शन सी से है, तो यहाँ 4 छूट गया। अब यो ऑन टू नहीं रहा, क्यों नहीं रहा, क्योंकि 4 छूट गया। और डेफिनेशन क्या कह रही है, एवरी एलिमेंट ऑफ बी कनेक्टेड टू ए, यानी बी का हर एक एलिमेंट कनेक्टेड होना चाहिए किससे, ए से, तो ये ऑन टू नहीं हुआ। अब जब ऑन टू नहीं हुआ तो क्या हो गया, ये इन टू। ठीक है, अब इसके बाद एग्जाम्पल, जैसे कि हर बार देखते हैं, क्या सेट ए है 1 2 3, सेट बी है 4 5 6 7, पढ़ जाते हैं, फंक्शन है ए टू बी सच दैट एफ ऑफ एक्स है 1 4 2 5 और 3 6 इज एफ ऑफ एक्स ऑन टू। चलो पहले मैं बना के दिखाता हूँ, फिर मैं डायरेक्ट सोल्व करना बताऊंगा कैसे कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, कोई गिनती लग रही, मैंने गिनती लिख दी एग्जाम्पल बनाते समय। ठीक है, तो 1 का कनेक्शन 4 से हो गया, 2 का कनेक्शन 5 से हो गया, 3 का कनेक्शन 6 से हो गया, लेकिन 7 छूट गया, तो ये क्या हो गया इन टू, ना कि ऑन टू। अब चेक कैसे करेंगे, सेट भी दे रखा है हमें 4 5 6 7, अब सेकंड वाला एलिमेंट चेक करेंगे। 1 1 में फर्स्ट वाला चेक कर रहे थे, और ऑन टू में क्या करेंगे, सेकंड वाला। सेकंड वाला एलिमेंट चेक करेंगे, क्या कि कोई एलिमेंट छूट तो ना गया रे बाबा, किसका, बी का। तो 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, लेकिन 7 नहीं आया, तो ऑन टू नहीं हुआ। ठीक है, दोनों तरीके से बता दिया मैंने। फिर है मेथड ऑफ चेकिंग ऑन टू फंक्शन। मेथड क्या है भाई, चेक कैसे करेंगे, इसका केवल एक ही मेथड है, क्या, हमें क्वेश्चन में कोडोमेन दिया होगा। ठीक, क्वेश्चन में हमें कोडोमेन दिया होगा, अगर कोडोमेन रेंज के इक्वल आ गया तो वो हमारा फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, नहीं आया तो इनटू हो जाएगा।
अब बात आती है रेंज के इक्वल ही आना जरूरी क्यों है, कि रेंज के इक्वल आना ही जरूरी क्यों है, बात ये आती है। मैं कहता हूँ इसलिए जरूरी है, क्यों है अब वो भी बताता हूँ। पेपर कहाँ गया वो, इससे पहले वाला, एक मिनट रुको, गिव मी एक सेकंड, यही बना के दिखा देता हूँ इस वाले क्वेश्चन में। फिर मुझे पेपर ये है क्या, नहीं 1 1 तो इसमें ही बना के दिखाता हूँ मैं। अब जैसे ये 1 2 3 है, इधर भी 1 2 3 लिया मैंने, ए है ये बी है, ए से बी हो गया, ठीक। 1 का कनेक्शन 1 से हो गया, 2 का कनेक्शन 2 से हो गया, 3 का कनेक्शन 3 से हो गया। इसकी बात करूं मैं किसकी, कोडोमेन की। हमें कोडोमेन से मतलब है किसमें, किसमें भैया, ऑन टू में, ठीक है। तो 1 2 और 3, कोडोमेन क्या हुआ 1 2 और 3। बात करें रेंज की, ये अलग से है, एग्जाम्पल लिख दूं कभी, इसे क्वेश्चन में समझ लो। ये क्या हो गया रेंज की, रेंज का मतलब ऑल द एलिमेंट ऑफ बी विच इज कनेक्टेड टू ए, तो 1 2 3। तब अगर देखेंगे क्या हो गया, कोडोमेन बराबर आ गया रेंज के। अगर यहीं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, क्या 1 और 2 लेता हूँ, और लेता हूँ 1 2 3, ए है ये बी है, ए से बी, 1 का कनेक्शन 1 से, 2 का कनेक्शन 2 से। अब मैं इधर निकालता हूँ कोडोमेन किसका, बी का, कोडोमेन तो बी का ही निकलेगा। तो 1 2 3 कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट, कौन कौन से, 1 2 और 3। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज में मतलब कौन कौन से कनेक्टेड है, 1 और 2 कनेक्टेड है। अब इधर देखो, क्या रेंज बराबर कोडोमेन है, नहीं है, तो ये 1 1 नहीं हुआ, वैसे भी नहीं हुआ, इधर से देख लो 1 1 नहीं हुआ। और जब 1 1 नहीं हुआ तो कोडोमेन और रेंज भी बराबर नहीं है, और जब 1 1 हुआ तो कोडोमेन और रेंज बराबर है। तो समझ में आ गया क्यों चेक करते हैं, रेंज बराबर कोडोमेन हुआ तो 1 1 हुआ, नहीं तो इनटू 1 1। तब से 1 1 चिल्ला रहा क्या मैं, ऑन टू, अब तक जो भी क्या है ऑन टू, दोबारा बताता हूँ। अब कोडोमेन बराबर रेंज हुआ तो ऑन टू हुआ, अगर कोडोमेन बराबर रेंज नहीं हुआ तो इनटू हुआ। कैसे, इधर देखो ये 1 1 है, एक का कनेक्शन एक का कनेक्शन एक से, एक का कनेक्शन एक से, तो कोडोमेन 1 2 3, रेंज 1 2 3, तो 1 1, फिर 1 1 ऑन टू ऑन टू ऑन टू ऑन टू हुआ, ठीक है। फिर 1 2 है, इसमें 1 2 3 है, 1 का कनेक्शन 1 से, 2 का कनेक्शन 2 से, ठीक है। कोडोमेन 1 2 3, रेंज 1 2, रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं हुआ। अगर हम इस वाले डायग्राम से भी देखें तो 3 छूट रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ऑन टू नहीं हुआ। तो इसलिए हम क्या चेक करते हैं, अगर रेंज बराबर आ गई, हम रेंज निकालेंगे। रेंज कैसे निकालेंगे, कल बताया था कि हर फंक्शन की रेंज निकालने का मेथड अलग होता है, वो इनइक्वालिटीज निकालते हैं। इसलिए कल मैंने इनइक्वालिटी सिखाई थी, ठीक है। अगर रेंज बराबर कोडोमेन हो गया देन एफ ऑफ एक्स इज ऑन टू, अगर रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन हुआ तो देन इनटू, ठीक है। अब इसके ऊपर नहीं, पहले एक और मेथड है, क्या, ग्राफिकल मेथड। हर चीज का ग्राफ देख रहे तो इसका भी देखना पड़ेगा। इफ ऑल पैरेलल लाइन टू एक्स एक्सिस इन कोडोमेन वाई कट्स द ग्राफ एटलीस्ट 1, इसे ग्राफ काटने से मतलब है, चाहे एक बार काटे 2 बार काटे, क्यों, इसे भाई अपने कनेक्शन से मतलब है, यानी वाई मिलना चाहिए हमें एक्स के लिए। जैसे अगर मैं इधर एक और एग्जांपल लूं, रफ पेपर पे लेता हूँ, एक मिनट, एक एग्जांपल लूं, क्या, इधर 1 2 3 है, इधर 1 2 है, तो 1 का कनेक्शन 1 से, 2 का कनेक्शन 1 से ले लिया, और 3 का कनेक्शन 2 से ले लिया, ठीक है। तो भले से ये 1 1 ना हुआ, लेकिन ऑन टू तो हुआ। ऑन टू की कंडीशन क्या है, बी के हर एक एलिमेंट का होना चाहिए। तो अगर 2 बार 2 एक्स के लिए एक वाई भी मिल रहा है, ये हम क्या लेते थे, ए वाले को एक्स लेते थे और बी वाले को वाई। अगर ए 2 एक्स के लिए एक वाई मिल रहा है, तो और कब मिल रहा है, पूरे कोडोमेन में, ठीक है। तो वो क्या हो गया, ऑन टू हो गया।
इसमें वो चक्कर नहीं है कि एक बार ही काटे, ये काटना चाहिए भाई ग्राफ को, हमें मतलब नहीं एक बार काटे 2 बार, जबकि 1 1 में था कि एक ही बार काटना चाहिए। क्यों? एक की वैल्यू एक ही मिलनी चाहिए, एक x के लिए एक y की वैल्यू, एक का कनेक्शन एक से। ठीक है, तो खींचते हैं x एक्सिस से पैरेलल लाइन। कितनी बार काटा? एक बार काटा, काटा तो ठीक है। x एक्सिस से पैरेलल लाइन काट दिया, काट दिया। कितनी बार काटा मतलब नहीं, तो क्या हो गया ये ऑन टू। फिर इसके बाद क्या देखते हैं हम, अगला ग्राफ क्या, चलो खींचते हैं किसके पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल। तो कितनी बार काटा? 2 बार काटा, मतलब नहीं काटा तो, लेकिन अगर माइनस में खींचे तो नहीं काटा रे बाबा, तो इंटू हुआ। अब जब नहीं काटा तो इंटू हुआ, ऊपर काट दिया नीचे नहीं काटा, यानी कोई वैल्यू छोड़ दी। ठीक है, y की वैल्यू छोड़ दी, b की वैल्यू छोड़ दी। अब जब b का कनेक्शन कोई वैल्यू छूट रही है b की, उसका कनेक्शन नहीं हो पा रहा, तो वो इंटू ही होगा। ठीक है, अब फिर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज ऑन टू फंक्शन। क्या कह रहा है, कौन इनमें से कौन सा ग्राफ ऑन टू फंक्शन का है? क्या मेथड बताया मैंने, पैरेलल लाइन किसके, एक्स एक्सिस के। देखो काट रहा है कि नहीं, काट रहा है, काट रहा है। कितनी बार? 2 बार, उससे मतलब नहीं। अगर हम नीचे खींचेंगे तो नहीं काट रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो, 1 1 नहीं हुआ। फिर अगर हम इधर खींचें तो काट रहा है, कितनी बार? उससे मतलब नहीं। नीचे खींचें तो भी काट रहा है, कितनी बार? मतलब नहीं, काट तो रहा है ना। इधर खींचें, काट दिया, इधर खींचें तो भी काट दिया, लेकिन अगर और नीचे जाएं तो नहीं काटा, तो ये 1 1 नहीं हुआ, ये ऑन टू हुआ। ऑन टू 1 1 नहीं, ऑन टू 1 1 ही निकल रहा मुंह से, 1 1 ऑन टू है, ऑन टू। अब तक जो भी बात चल रही है ऑन टू फंक्शन की चल रही है। अब फंक्शन क्या है, फंक्शन है R2R। क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 6, देन इज फंक्शन ऑन टू। अब क्या करना है, क्या मेथड बताया था, मेथड बताया था क्या, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, कोडोमेन। अब इधर कोडोमेन क्या दिया हुआ है हमें, आर। अगर हमारी रेंज आर के इक्वल आ गई तो फंक्शन हो गया ऑन टू, वरना नहीं हुआ। निकालते हैं रेंज। फंक्शन दे रखा है हमें क्या, 2x प्लस में 6। अब रेंज निकालने का तो 2 मेथड, एक बोर्ड वाला, एक सीयूटी वाला, ये एनसीईटी वाला। बोर्ड वाला सिंपल फंक्शन के लिए चल जाएगा, लेकिन एनसीईटी वाला जो है कॉम्प्लेक्स को भी आसानी से कर देगा। अगर मैं करूं बोर्ड वाले मेथड की बात, तो हम जो फंक्शन की वैल्यू होती है उसे y के इक्वल रखते हैं। ठीक है, फिर x के टर्म में, x के पदों में y की वैल्यू निकालते हैं क्या आएगी। ठीक है, तो ये आ गई। तो क्या y की किसी भी वैल्यू के लिए ये जो भी आया फलन, इसे एक और फंक्शन मान लो, ये अनडिफाइंड है, नहीं है, तो y बिलोंग्स टू r। ये हो गया एक रेंज, रेंज निकालना तरीका बोर्ड वाला। अब कैसे मैं कैसे करूँगा, मैं कहूँगा क्या, फलन दे रखा है हमें, फलन में कोई भी एक ऐसा है x का टर्म पकड़ लो जिसकी हमें रेंज पता हो। ठीक है, मैंने पकड़ लिया x को, x कहाँ से है, r से है। ठीक, 2 का मल्टीप्लाई करा तो क्या हो गया, 2r हो गया, जो कि r ही होगा। क्यों, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट होता है। अब माइनस इनफाइनाइट में 2 से ही मल्टीप्लाई करा तो क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट, और प्लस इनफाइनाइट में करा तो 2 से होगा मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, तब इनफाइनाइट होगा। बस रेंज दुगनी हो गई इसकी। ठीक है, ठीक है, तो भी क्या होगा, r ही होगा। अब मैं इसमें 6 जोड़ देता हूँ, तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो क्या हो गया ये, तो भी r हो गया। अब ये क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया हमारा, और हमारा ये आया, ये क्या आया, रेंज आई। और कोडोमेन क्या दे रखी, यही दे रखी आर ही, रेंज क्या है आर, तो रेंज कोडोमेन हो गया, तो क्या हो गया, ये ऑन टू हो गया। आपको ये वाला मेथड इजी लग रहा होगा अभी, लेकिन जब कॉम्प्लेक्स फंक्शन आएंगे ना, तब यही के मेथड काम करेगा। जैसे हमने अभी पिछले ही
लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रेंज निकाली थी। इस वाले मेथड से खुद निकाल के देखना कितना कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। 3-3 4-4 कंडीशन लेके चलनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन मैं कल को लेकर आऊंगा, उसे बताऊंगा इसी मेथड से, तब देखना क्या है। एक दूसरा क्वेश्चन, एफ है आर से आर में, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन इज फंक्शन ऑन टू। क्या फंक्शन ऑन टू है? ठीक है, इसे भी मैं अलग तरीके से बताऊंगा। एक ये वाला, एक ये वाला और एक और। एक कौन सा वो भी बताता हूँ। चलो पहले बोर्ड वाले से देखते हैं। एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या हो गया, रूट वाई बराबर एक्स। ठीक है, कल मैंने बताया था रूट फंक्शन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। लेकिन जो हमारा कोडोमेन है वो क्या है, कोडोमेन जो है वो हमारा आर है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें नेगेटिव वैल्यू भी है। अगर हम वाई में नेगेटिव वैल्यू रखते हैं तो वो फंक्शन को अनडिफाइन कर देगी। क्यों? रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आता, कल बताया तो इसके हिसाब से हमारी रेंज क्या आई, पॉजिटिव सारी वैल्यू। और डोमेन क्या है, ये है। तो क्या डोमेन और जो रेंज आई वो बराबर हुआ? नहीं हुआ। तो क्या हो गया, ये इनटू हो गया। ठीक है, ठीक। फिर अगला मेथड क्या, जो भी हमें फलन दे रखा है उसमें से किसी एक एक्स की टर्म को पकड़ लो जिसकी हमें रेंज मालूम है। हमें एक्स स्क्वायर की रेंज मालूम है और ये फंक्शन क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एक्स बराबर 0 पर ये 0 होगा, तो यही फलन की वैल्यू होगी या यही वाई की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 0। तो इसकी रेंज क्या आई, 0 से इनफाइनाइट। और कोडोमेन क्या दे रखा है, कंप्लीट आर, तो इनटू नहीं है। इजी इजी क्वेश्चन है, ये तो समझ में आ रहे होंगे। अब कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करना, जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, फिर एक तीसरा मेथड चलो, माइनस इनफाइनाइट डैश 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 -2 -1 0 1 2 डैश 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 इनफाइनाइट। ये क्या बनाया मैंने, ये पूरा आर का सेट बना लिया ऐसे। ठीक है, एक आर फिर से क्या, माइनस इनफाइनाइट डैश 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 -2 -1 0 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और -1 का भी 1। ठीक है, अब देखो 4 को नोटिस करो, 1 को नोटिस करो और नेगेटिव वैल्यू को नोटिस करो। सारी नेगेटिव वैल्यू छूट गई, ये हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू देगा, यानी नेगेटिव वैल्यू छूट रही है। इसका मतलब रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं होगी, तो ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तीनों मेथड से बता दिया, जितने भी मेथड पॉसिबल हो सकते हैं वो मैं बता के चल रहा हूँ। और कुछ दिक्कत हो तो कमेंट करना किसी भी मेथड में। इसे मेरे को लगता है एक बार और समझा दूं। क्या इसकी रेंज क्या है, रेंज आई इसकी क्या, कनेक्शन कहाँ से है, सारे पॉजिटिव वैल्यू होंगे। भाई बीच में कोई ऐसा √2 भी आएगा, 1 और 2 के बीच में √2 आएगा, उसका स्क्वायर 2 होगा, 2 भी कनेक्टेड होगा किसी ना किसी से, तो इसकी रेंज आएगी सारी पॉजिटिव। इसके हिसाब से अगर हम इस वाले को देखें। और कोडोमेन क्या है, कोडोमेन तो पूरी ये होता है पूरा सेट, जितनी वैल्यू है तो आर है, तो बराबर नहीं है तो ऑन टू नहीं है। ठीक है, फिर आगे क्या बचता है हमारा, आगे बचता है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। क्या, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। अब इसमें 3 केस बनते हैं, कौन कौन से। पहला केस, पहले मैं बता दूं एम और एन क्या है। एम है वही ए में कितने एलिमेंट हो, और एन है बी में कितने एलिमेंट है। ठीक है, ठीक है। फिर पहली कंडीशन, इफ एन लेस देन एम, यानी एन में कम एलिमेंट है, किससे, ए से। बी में कम एलिमेंट है ए से। ठीक है, यानी ये वाला एग्जांपल लेके देखते हैं। ए में कितने हैं, 3 है, बी में कितने हैं, 2 है। यानी ए में ज्यादा है बी से, या बी में कम है ए से, बात एक ही है। ए का कनेक्शन
1 का कनेक्शन 1 से, 2 का कनेक्शन 2 से, 3 का कनेक्शन 2 से। तो क्या है 1 1 हुआ, 1 1 कह रहा हूँ, ऑन 2 हुआ, ऑन 2 हुआ। ये मैं उल्टी लिख रहा हूँ क्या इनइक्वालिटी? मुझे ऐसा क्यों लग रहा? यहाँ पे लेस देन करो, ब्लैक पेन का है, उल्टी लिख दी मैंने, ऐसी 1 1 में कर दिया था, ऐसी इसमें कर दिया। वो ऐसा है ना, जो जहाँ से मैंने ये लिए है, लिखा है नोट से अपने, वहां मैंने ये एन ए बराबर एन लिख रखा था और एन बी बराबर एम, तो उस चक्कर में हो गया ये। ठीक है, तो ये सॉरी फोन आ गया था। तो हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। ठीक है, पहली कंडीशन थी क्या? इफ एन ग्रेटर देन एम, यानी जो बी में एलिमेंट है वो ए के एलिमेंट से ज्यादा हो, तो क्या होगा? नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन 0 होगा। कैसे? ये वाला एग्जांपल लो। क्या इसमें ए में कितने एलिमेंट है? ए में 2 एलिमेंट है। बी में कितने एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। ठीक है, यानी ए में कम है, बी में ज्यादा है एलिमेंट। ठीक, फिर अगर हम कनेक्शन बनाए तो इसमें जो बी वाला सेट है उसमें 3 छूट गया, 3 छूट गया। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि 2 का कनेक्शन भी 3 से हो जाए या 1 का कनेक्शन भी 3 से हो जाए, फिर वो फलन रहेगा नहीं, फंक्शन रहेगा नहीं। तो जब भी हमारा बी में एलिमेंट ज्यादा होंगे ए के एलिमेंट से, बी के एलिमेंट ज्यादा होंगे ए के एलिमेंट से, तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन क्या होगा? 0 होगा। ठीक, फिर सेकंड कंडीशन है क्या? इफ एन लेस देन एम, यानी ए में ज्यादा एलिमेंट हो और बी में कम एलिमेंट हो। जैसे ये वाला केस, ए में कितने एलिमेंट है? 3, और बी में कितने एलिमेंट है? 2। तो इसमें एक फॉर्मूला लगता है, हालांकि ये फॉर्मूला बहुत कम काम आना है, फिर भी इस फॉर्मूले पे बहुत कम सवाल आने हैं। मेरे हिसाब से जो भी सवाल आएंगे या तो इस पहली कंडीशन से आएगा, तीसरी तीसरी बताऊंगा क्या है। तो फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है। फॉर्मूला है समीशन ऑफ कहाँ से कहाँ तक, एन आर बराबर 1 से आर बराबर एन तक, -1 की पावर n -1 एन सी आर आर की पावर m। ठीक है, कोई जरूरत नहीं इसे याद करने की, क्योंकि अगर मान लो इस पर सवाल भी आ गया तो ये बहुत लंबा पड़ जाएगा इसे सॉल्व करना, तो टाइम ही वेस्ट होगा और कुछ बात नहीं। ठीक है, इफ n बराबर m, अगर n बराबर m यानी दोनों में ही एलिमेंट बराबर हो गए। लेट से मैं एक सेट बनाता हूँ जिसमें a हो गया और b हो गया। ठीक, a से b, मान लें इसका कनेक्शन इससे है, इसका इससे। अब यहाँ ए में भी 2 एलिमेंट है और बी में भी 2 एलिमेंट है, तो जब n बराबर m होगा तब हम नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन लिखेंगे फैक्टोरियल n। ठीक, ठीक है, फिर बात करते हैं क्या क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है? na 5 दे रखा है, देन क्या निकालना है? na 5 है और n भी 6 है, देन हमें नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालना है। ठीक है, na 5 यानी 5 छोटा हो गया किससे? 6 से, तो यानी बी में ज्यादा एलिमेंट हो गए। अब जब बी में ज्यादा एलिमेंट हो गए तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितना होगा? 0 होगा। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसा है, जिससे आपको और समझ में आए। तो लेट्स से ये ए है जिसमें x1 x2 x3 x4 एंड x5 एलिमेंट है, और ये बी है जिसमें कितने एलिमेंट है? 6। कौन कौन से? y1 ले लेते हैं, y2 y3 y4 एंड y5। ठीक, अब लेके चलते हैं, ऐसा ऐसा कुछ कनेक्शन है। ठीक, अब जब ऐसा ऐसा कनेक्शन हुआ, y6 तो रह ही गया, y6। ठीक है, अब जब ऐसा ऐसा कनेक्शन है तो आपने देखा क्या कि ए के सारे का कनेक्शन हो भी गया और हमारा बी में एक एलिमेंट छूट गया। कौन सा? y6, या कोई सा भी एक तो छूटना ही है। ये तो हम एक कंडीशन लेकर चल रहे हैं कि एक तो कोई सा छूटना है। ठीक, क्यों? क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट है और इसमें 6 एलिमेंट है। ठीक, अगर मान लो अगर हम ऐसा करते भी हैं, क्या x5 का कनेक्शन x6 से कर दिया, x6 कह रहा हूँ, y6 से कर दिया। ठीक, तो फिर क्या होगा? ये फलन नहीं रहेगा। क्यों? मैंने बताया था एक बच्चे की 2 माँ नहीं हो सकती। तो
जब भी हमारे ए में कम एलिमेंट होंगे और बी में ज्यादा होंगे तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन 0 होगा। ठीक, फिर इसके बाद आता है हमारा क्या, 1 1 और ऑन टू फंक्शन यानी बाइजेक्टिव फंक्शन, एक है कि आच्छादक, यानी जो 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। ठीक, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जैसा हमने एग्जांपल लिया क्या, 1 2 3 है ए में एलिमेंट और बी में है कितना एलिमेंट, 3 ही एलिमेंट है, कितने, ए बी और सी। ठीक, ए का कनेक्शन 1 का कनेक्शन ए के साथ, 2 का कनेक्शन बी के साथ और 3 का कनेक्शन सी के साथ। क्या ये 1 1 है, हो गया, क्यों, ए का कनेक्शन एक के साथ। ठीक है, एक पति की एक पत्नी। ठीक, और आच्छादक है यानी ऑन टू है, हाँ, क्यों, बी के हर एक एलिमेंट कनेक्टेड है। तो जब ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है तो ये हो गया हमारा बाइजेक्टिव। ठीक है, समझ में आ गया क्या है बाइजेक्टिव। जैसा हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन था, क्या जो सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव तीनों हो, वो हमारा इक्विवेलेंस हो गया। ऐसे ही जो हमारा ऑन टू भी हो और 1 1 भी हो वो हो गया हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक, अब जैसे सेकेंड एग्जाम्पल है, क्या है, ए में 3 एलिमेंट है और बी में 2 एलिमेंट है। 1 का कनेक्शन ए के साथ, 3 का कनेक्शन बी ए के साथ और 2 का कनेक्शन बी के साथ। क्या ये 1 1 हुआ, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, ए का कनेक्शन किसके साथ हो गया, 2 के साथ हो गया, तो ये हमारा बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। ठीक, अब बात करें थर्ड वाले एग्जाम्पल की, क्या है, इसमें क्या हो गया, ए में 2 एलिमेंट है, कौन कौन से, 1 और 2, और बी में 3, कौन कौन से, 1 2 और 3। अब क्या ये 1 1 है, 1 1 तो है, एक का कनेक्शन एक के साथ, और ऑन टू की बात करें तो ऑन टू नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि 3 छूट गया यहाँ, तो ये ऑन टू नहीं है, तो ये बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। ठीक, अब एक बात नोटिस करो, क्या ये बाइजेक्टिव फंक्शन था, इसमें ए में कितने एलिमेंट है, 3, बी में कितने एलिमेंट है, 3। ठीक, ये बाइजेक्टिव नहीं था, इसमें ए में कितने एलिमेंट है, 3 और बी में कितने हैं, 2। ठीक, ये बाइजेक्टिव नहीं था, इसमें कितना है, ए में 2 और बी में 3। अगर आप एक बात नोटिस करें, जो हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी दोनों ही इक्वल होंगे, तभी वो बाइजेक्टिव हो सकता है। ठीक, अगर कहीं भी ऐसी कंडीशन आ गई, क्या, कि नंबर ऑफ ए में एलिमेंट और नंबर ऑफ बी में एलिमेंट बराबर नहीं हुए, तो वो हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा। ठीक, एग्जाम्पल से मैंने बता दिया कैसे है। फिर नोट पॉइंट में मैंने लिख भी दिया, क्या, फॉर बाइजेक्टिव फंक्शन एन ए बराबर एन बी। ठीक, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन होता है एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल क्या है, एन फैक्टोरियल बेसिकली दोनों में से किसी की भी क्या है, कार्डिनल नंबर है। भाई दोनों में सेम ही एलिमेंट है तो दोनों में से किसी का भी कार्डिनल नंबर है, उसका फैक्टोरियल। फिर मैंने एक स्टार और लगाया, क्या, इफ एन ए बराबर एन बी, यानी दोनों कार्डिनल नंबर सेफ हो, यानी एन हो, यानी दोनों में बराबर एलिमेंट हो। ठीक, तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन बराबर नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बराबर ऑफ नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन। यानी अगर कोई हमारे किसी एक फलन दे रखा है, कहाँ, ए टू ए, जिसमें दोनों में ही ए में भी और बी में भी बराबर एलिमेंट है, तो उसमें 1 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन और बाइजेक्टिव फंक्शन तीनों के ही जो हम अगर नंबर निकाल कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा एन फैक्टोरियल। क्यों होगा भाई, अगर मैं बात करूं, मैंने बताया था क्या, एन पी एम बताया था, किसके लिए, 1 1 के लिए। ठीक, कब बताया था, जब एन कैसा हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू एम हो। ठीक, यहाँ इक्वल टू का साइन आ रहा था, मैं ये वाली कंडीशन लेके चल रहा हूँ, तो क्या हो गया, एन पी एन हो गया, इसका फॉर्मूला एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस एन का फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल 0 होता है 1, तो एन फैक्टोरियल अपॉन में 1, तो क्या हो गया, एन फैक्टोरियल। ठीक, ऐसे अभी ऑन टू के लिए बताया था, क्या, इफ एन बराबर एम देन एन फैक्टोरियल क्या होगा, ऑन टू फंक्शन का नंबर। तो ये भी यही हुआ, ये भी यही हुआ, किसका, 1 1 का भी यही हुआ, और हमारा क्या आया था, किसका, बाइजेक्टिव का भी यही हुआ। तो तीनों का हमारा क्या होगा, एन फैक्टोरियल होगा। क्यों होगा भाई, जो 1 1 होगा और ऑन टू होगा वही तो बाइजेक्टिव होगा, जो फंक्शन हमारा 1 1 और ऑन टू होगा वही बाइजेक्टिव होगा। तो इसका मतलब जो भी फंक्शन हमारे 1 1 और ऑन टू हुए वो ही हमारे क्या होंगे, बाइजेक्टिव। अब उनकी नंबर तो फिक्स रहेगी, एक फंक्शन में नंबर ऑफ 1 1 और नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन की
जो सेम हुए वो तो फिक्स रहेगा। चलो इसे छोड़ो आप खाली इतना याद रखो कभी आप कंफ्यूज हो, या एन फैक्टोरियल। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है आगे। आगे है ग्राफिकल मेथड टू चेक बाइजेक्टिव फंक्शन। अब जैसा हमने हर किसी का देखा था, किसका, 1 1 का भी देखा था, ऑन टू का भी देखा था और फंक्शन का भी देखा था, क्या ग्राफ से कैसे चेक करेंगे कि वो 1 1 है या नहीं। ऐसे ही हम देखेंगे कि बाइजेक्टिव फंक्शन ग्राफ से कि वो बाइजेक्टिव है या नहीं। ऑल द लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज इन कोडोमेन वाई कट्स द ग्राफ ओनली वंस। ठीक है, यानी वाई एक्सिस के जाने वाली और एक्स एक्सिस से पैरेलल हम एक लाइन खींचे तो वो ग्राफ को केवल एक ही टाइम काटनी चाहिए। एक ही टाइम क्यों, ऑन टू में क्या था, ग्राफ को कट करनी चाहिए कोडोमेन डोमेन में कितनी बार भी कट करे। 1 1 में क्या था, ग्राफ को एक बार कट करे। तो यहाँ दोनों का कॉम्बिनेशन लेते हैं, क्या, दोनों का कॉम्बिनेशन ये लेते हैं कि पूरे वाई में ग्राफ एक बार कट करे। ठीक है, क्लियर हो गया क्यों होता है। 1 1 के लिए क्या टेस्ट था, अगर मैं दिखाऊं, 1 1 के लिए हमारा टेस्ट था, एक मिनट, 1 1 के लिए टेस्ट था, इफ ऑल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन कोडोमेन वाई एक्सिस कट्स द ग्राफ ओनली 1 पॉइंट गिवन ग्राफ विल बी 1 1। ठीक है, तो इसे ही मान के चलो आप कि जो हमारे 1 1 का टेस्ट था वही हमारा किसका हो गया, बाइजेक्टिव का टेस्ट। ठीक, अगर मैं नीचे खींचूं तो नीचे भी कितनी बार कट करेगा ग्राफ, 1 बार, 1 टाइम्स, और इधर खींचूं तो 1 टाइम्स करेगा। लेकिन अगर मैं नीचे खींचूं तो नीचे ये कट नहीं करेगा। ठीक, ऐसे ही अगर इधर खींचूं तो इसने तो वैसे ही 2 बार कट कर दिया, तो ये वैसे भी बाइजेक्टिव नहीं होगा। तो ये हो गया बाइजेक्टिव, ये नहीं हुआ और ये भी नहीं हुआ। ठीक, फिर आता है क्या, फाइंड द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। ठीक है, हमें नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालने हैं, कब, जब एन ए बराबर 4 हो और एन बी बराबर भी 4 हो। तो क्या बताया था मैंने, फॉर्मूला बताया था एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल का मतलब 4 का फैक्टोरियल, यानी 4 इन मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, 4 3 12 दूनी 24, ये हो गया आंसर। फिर एक कंडीशन और बनाई मैंने, क्या, एन ए बराबर 4 है, एन बी बराबर 5, यानी बी में ज्यादा एलिमेंट हो गए। अब देखते हैं 0 क्यों आया, क्यों, इसमें मैंने पीछे लिखा नहीं, क्या पीछे लिखा नहीं, हाँ यहाँ लिख देता हूँ एक और पॉइंट बना के, क्या, इफ एन ए नॉट इक्वल टू एन बी देन नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन बराबर 0। ठीक है, अगर दोनों में बराबर एलिमेंट नहीं हुए तो बाइजेक्टिव फंक्शन का संख्या होगी हमारी 0। ठीक है, अब यहाँ पे ए में 4 एलिमेंट है, मैं ले लेता हूँ x1 x2 x3 x4, और बी में है 5 एलिमेंट, तो लेता हूँ मैं 5 एलिमेंट, कौन कौन से, y1 y2 y3 y4 एंड y5। ठीक, अब मान लो कनेक्शन ऐसे ऐसे है कुछ। ठीक है, अब y5 छूट गया। ठीक, तो क्या हुआ इसमें, ये हुआ क्या कि 1 1 तो हो गया ये, लेकिन ऑन टू नहीं हो पाया, कब, जब दोनों में एलिमेंट बराबर नहीं है। अगर मान लो क्या हम एन बी 4 ले लें और एन बी 3 ले लें और एन ए 4 ही रहने दे। 3 का मतलब मैं दोनों हटा दिए, y4 और y5। तो क्या करना पड़ेगा हमें, हम ये तो खाली छोड़ नहीं सकते, क्यों, कोई बच्चा बिना माँ का हो नहीं सकता। पहली कंडीशन, एवरी एलिमेंट ऑफ ए कनेक्टेड टू बी, फलन की पहली कंडीशन, तो इसका भी कनेक्शन करना पड़ेगा, फिर हमें y3 से करना पड़ेगा। ठीक, अब जब हम इस सब का कनेक्शन y3 से करते हैं तो ये फिर 1 1 नहीं रहा, क्यों, y3 2 से कनेक्टेड हो गया। तो किसी भी केस में बस अगर हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी बराबर हुए तो ही फंक्शन हमारा ऑन टू होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, हाँ, फिर एक चीज रह गई थी, मेरे को तभी बतानी चाहिए थी जब फंक्शन पढ़ाया था, क्या, नंबर ऑफ फंक्शन ए टू बी, नंबर ऑफ टोटल फंक्शन कि कितने नंबर ऑफ फंक्शन पॉसिबल है, वो होता है n की पावर m। एन और m क्या है यहाँ, n है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट इन b
और m है नंबर ऑफ एलिमेंट इन a। ठीक, इसके बेस पे ये क्वेश्चन करते हैं क्या, इफ n ऑफ a बराबर 3 एंड n ऑफ b बराबर 2 देन फाइंड द नंबर ऑफ फंक्शन। पहली है a टू b मतलब a से b में है, a से b में है, जिस पर भी है फंक्शन वो माना जाएगा नीचे, यानी उसकी घात चढ़ेगी, यानी वो होगा हमारा बेस। ठीक, पहली कंडीशन में एन ए क्या है, एन ए हमारा 3 और एन बी क्या है, एन बी है 2, हालांकि दोनों में यही है। और पहली कंडीशन है, इसे नहीं मानते, कंडीशन ये है ए टू बी है, ए से बी है, ए टू बी है, तो बी के नंबर ऑफ एलिमेंट हो गया बेस, और जो ए के नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वो होगी पावर, जैसे कि यहाँ तक एन की पावर एम कहाँ था, ए टू बी है था अगर। ठीक है, तो ये क्या हो गया 8 आंसर। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन मतलब सेकंड कंडीशन में क्या है हमारा, सेकंड कंडीशन में बी टू ए, यानी अब बी से ए है ना कि ए से बी। अब जब बी से ए है तो हमारे जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए है वो होगा हमारा बेस, कितना है 3 है, और जो बी में नंबर ऑफ एलिमेंट है वो होगा पावर, समझ गए। तो इसमें हो गया 9 एलिमेंट। इसमें अंतर होता है ए टू बी और बी टू ए में, क्यों, ए टू बी में ए हमारा वो हो गया डोमेन और बी हो गया कोडोमेन, और बी टू ए में बी डोमेन हो गया और ए कोडोमेन हो गया। ठीक है, ठीक, फिर एक चीज और क्या, इफ एफ ऑफ एक्स हमें ऐसा दे रखा है ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, एफ ऑफ एक्स हमें दे रखा है ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स, देन इसकी मिनिमम वैल्यू किसकी फंक्शन की होगी, माइनस के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए और बी क्या है साइन एक्स और कोस एक्स के कोफिशिएंट। ठीक, और मैक्सिमम वैल्यू यही होगी, बस ये प्लस में होगी और मिनिमम वैल्यू माइनस में होगी। ठीक, ये कहाँ जरूरत पड़ेगी इसकी जरूरत पड़ेगी रेंज निकालने में, और इसकी जरूरत पड़ेगी 6th चैप्टर में। ठीक है, हम डिफरेंशिएशन से अगर कोई हमारा फंक्शन हमें 6th चैप्टर में कुछ ऐसा देगा तो हम उसे डिफरेंशिएशन से ना करके ऐसे ही कर लेंगे, क्यों, टाइम सेव होगा। ठीक, याद रखना ये मिनिमम वैल्यू माइनस के अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और मैक्सिमम अंडर रूट के ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक कॉन्सेप्ट और समझाना था, क्या कॉन्सेप्ट था वो कॉन्सेप्ट था कि एक मिनट रुको, वो कॉन्सेप्ट था कि जैसे ये ग्राफ है, एक कौन सा ग्राफ मान लो, चलो ऐसे मान लो y बराबर x का ग्राफ है। अगर मैं इसकी रेंज पूछूं तो क्या होगा, मैंने बताया था रेंज क्या होगा, वैल्यू ऑफ y एक्सिस विच इज कवर्ड बाय ग्राफ। तो ग्राफ कहां से कहां तक कवर कर रहा है, पूरी कवर कर रहा है माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, अब मैं एक और ग्राफ बनाता हूं, क्या बनाता हूं मैं, सॉरी, चलो अब ऐसे बना लेता हूं, किसका, y बराबर एक्स स्क्वायर का। ठीक है, बनाया। तो इसकी रेंज क्या हो गई, इस वाले की रेंज हो गई 0 से इनफाइनाइट। ठीक, और 0 इंक्लूड है। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूं, एक और ग्राफ बनाता हूं, किसका, एक और ग्राफ बनाता हूं मैं साइन एक्स का। तो ऐसे और ऐसे कुछ। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके रेंज की, कहां से कहां तक होगा, +1 और -1, तो क्या हो गया -1 से +1। अगर आप एक बात नोटिस करो, क्या कि जो हमारी रेंज होती है वो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की बीच में होती है, या वही होती है जो हमारे फंक्शन मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू देता है। जैसे यहाँ पे हमारा फलन जो फंक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक वैल्यू दे रहा था, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। तो यहाँ रेंज क्या होगी, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। कैसे, मिनिमम वैल्यू क्या होगी फंक्शन की, माइनस इनफाइनाइट, और पॉजिटिव प्लस इनफाइनाइट। ठीक, पॉजिटिव कह रहा हूँ, मैक्सिमम प्लस इनफाइनाइट। ऐसा अगर यहाँ देखें इस ग्राफ की, तो यहाँ मिनिमम वैल्यू कितनी है फलन की, फंक्शन की
0 है और मैक्सिमम कितनी है, इनफाइनाइट है। ठीक, तो हमारा क्या हो गया, ये फलन की रेंज 0 से इनफाइनाइट, मिनिमम टू मैक्सिमम, ऐसे यहाँ मिनिमम टू मैक्सिमम। फिर एक और चीज देखें, ये मैंने साइन एक्स का ग्राफ बनाया था, y बराबर साइन एक्स, क्या वैल्यू दे रहा है y एक्सिस पे, -1 से +1, मिनिमम वैल्यू है -1 और मैक्सिमम वैल्यू है +1, तो y कहाँ से कहाँ तक हो गया, वो रेंज मतलब -1 से +1, मिनिमम से मैक्सिमम। ठीक, ये क्यों बताया मैंने, ये इसलिए बताया मैंने, अगर मैं आपसे कहूँ एक क्वेश्चन लिख के, क्या फाइंड द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर 4 साइन एक्स प्लस में 3 कोस एक्स। ठीक, अब इसकी रेंज कैसे निकालेंगे, इसकी रेंज ऐसे निकालेंगे, क्या पहले हम इस फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक, चलो निकालते हैं, पहले मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। तो एफ ऑफ एक्स मिनिमम कितना हो जाएगा, अभी बताया क्या, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर, तो क्या हो गया माइनस के 16 प्लस 9, तो क्या हो गया अंडर माइनस के 5 आएगा। ठीक भाई, 16 और 9 25, 25 का अंडर रूट 5। और अब हम एफ ऑफ एक्स मैक्स की बात करें, यानी मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, तो क्या होगा, यही होगा, बस ये प्लस में होगा, क्या होगा, ये अंडर रूट के ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, तो ये क्या होगा 5 होगा। अब हमें इस फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता चल गई। ठीक, तो हम रेंज कैसे निकालेंगे, अभी मैंने इन ग्राफों से समझाया, क्या जो हमारी रेंज होगी वो मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यू के बीच होगी, मिनिमम से मैक्सिमम, मिनिमम से मैक्सिमम और मिनिमम से मैक्सिमम। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम ऐसे फंक्शन की रेंज निकाल लेंगे, क्या होगी इसकी रेंज, इसकी रेंज होगी मिनिमम से मैक्सिमम तक। समझ में आया क्यों करा हमने, हमारा कहने का मतलब ये है, अगर हम ग्राफ के थ्रू देखते हैं तो हमारी जो रेंज होगी वो मिनिमम से मैक्सिमम के बीच होगी। ठीक, अगर कोई हमारा फंक्शन ऐसा दे दे ए साइन एक्स और बी कोस एक्स के टर्म में, ए साइन एक्स और बी कोस एक्स के टर्म में, तो हम उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे, और जो उसकी रेंज होगी वो इन्हीं दोनों के बीच रिलाई करेगी। तो हम ना इस ये जो हमारा फंक्शन गिवन था, क्या 4 साइन एक्स प्लस 3 कोस एक्स, इसकी हमने क्या निकाली, मिनिमम और मैक्सिमम, तो हमारे क्या है -5 और +5, तो इसकी रेंज होगी वो -5 से +5 होगी। ठीक है, क्लियर है, चलो फिर आज के लिए बस इतना ही, कल को क्वेश्चन करते हैं, कल से किसका पहले करेंगे हम फंक्शन के क्वेश्चन, ये हालांकि क्वेश्चन मैंने लिख के लाया था, क्या रेंज के क्वेश्चन थे कुछ, पहले हम करेंगे रेंज के क्वेश्चन, फिर करेंगे फंक्शन के क्वेश्चन, फिर परसों को करेंगे मिक्स क्वेश्चन, 2 दिन करेंगे मिक्स क्वेश्चन, कल को करेंगे केवल फंक्शन के क्वेश्चन। ठीक है, तो डू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू लाइक इट एंड लाइक सपोर्ट अस, और कोई भी सजेशन हो इम्प्रूव करने के लिए तो जरूर सजेस्ट कीजिएगा, मैं जरूर करने की कोशिश करूंगा, और अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो बता देना कमेंट सेक्शन में, मैं क्या बना दूंगा, टेलीग्राम चैनल बना दूंगा जहाँ पे इसकी PDF डाल दिया करूंगा। ठीक, तो टेक केयर एंड बाय बाय।